आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको टेंसेस सिखाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को टेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस से मुराद वो टेंस होता है जो हमारा प्रेजेंट के बारे में हमें बताता है, मतलब प्रेजेंट टेंस हमें हमारी डेली रूटीन के बारे में आगाह करता है। पास्ट टेंस से मुराद वो काम होता है जो आप पास्ट में कर चुके होते हैं और फ्यूचर टेंस हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में बताता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन के बारे में बता रहा है। मतलब मैं स्कूल जाता हूं, मैं ये काम रोजाना करता हूं। अगर इसी टेंस को हमने पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे बोलेंगे? मैं स्कूल गया था। यानी ये हमें हमारी पास्ट की एक्टिविटी को बता रहा है। और अगर इसी टेंस को फ्यूचर में बोलना हो तो मैं कहूंगा मैं स्कूल जाऊंगा, यानी मैं ये काम करूंगा। हमारे मुस्तकबिल के बारे में हमें फ्यूचर टेंस हमें बताता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खाना खाता हूं, यानी मैं रोजाना खाना खाता हूं, ये मेरी डेली रूटीन है। मैंने खाना खाया था, ये हमारा पास्ट है। और मैं खाना खाऊंगा, ये हमारा फ्यूचर है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, टेंसेस 3 टाइप के होते हैं और इन 3 टाइप को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों इन्हीं 3 टेंस को फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और ये टोटल बन जाते हैं 12। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये एक ब्रीफली ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको एक एक पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए फार्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। दोस्तों यहाँ आई हमारे पास है सब्जेक्ट, गो हमारे पास है वर्ब और ऑब्जेक्ट है हमारे पास मार्केट। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। दोस्तों यहाँ सेंटेंस बिल्कुल सेम है मगर वर्ब अलग अलग हैं। आई के साथ मैंने गो लिखा है और ही के साथ मैंने गोज लिखा है। दोस्तों यही बात समझने वाली है कि कहाँ हम वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं और कहाँ हम वर्ब के साथ एस और एस को यूज नहीं करते। दोस्तों अगर हमारे पास हो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम वर्ब बगैर एस और एस के यूज करते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उस पे हम वर्ब के साथ एस और एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉच, वॉचेस, प्ले, प्लेज एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कम, कम्स। दोस्तों मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट,
ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस और लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास हो सब्जेक्ट आई वी यू दे, तो उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। दोस्तों यहां हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एस और एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अली स्पीक्स इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलता है। अली एक सिंगुलर नेम है, इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है। अली स्पीक्स इंग्लिश, अली हमारे पास सब्जेक्ट, स्पीक हमारे पास वर्ब, उसके साथ एस का इजाफा और ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। अली स्पीक्स इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। हमारे पास सब्जेक्ट यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास स्पीक है, इसके साथ कोई हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया और लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। शी वर्क्स एवरी डे, वो रोजाना काम करती है। वी वर्क एवरी डे, हम रोजाना काम करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों क्या हम जानते हैं डू और डज में क्या फर्क होता है? दोस्तों अगर हम डू के साथ ईएस को ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाता है डज। फॉर एग्जाम्पल, वॉच के साथ अगर हम ईएस का इजाफा करें तो वो बन जाता है वॉचेस। तो अगर हम बस के साथ ईएस का इजाफा करें तो वो बन जाता है बसेस। दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो समझ लें आपको 95% टेंस समझ में आ गया है। 95% टेंस आप सीख चुके हो। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देख लेते हैं फार्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फार्मूला है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखता। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता। दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू या डज को यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम नहीं करता। दे डू नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम नहीं करते। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ, वो कपड़े नहीं धोती। यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, तुम कपड़े नहीं धोते। दोस्तों डज नॉट को डजंट भी पढ़ा जाता है और डू नॉट को डोंट भी पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट वॉश क्लॉथ्स एंड यू डोंट वॉश क्लॉथ्स। लेट्स वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। उस्मान डज नॉट गो टू स्कूल, उस्मान स्कूल नहीं जाता। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सवालिया फिक्रे या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस भी कहा जाता है। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होगा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है।
दोस्तों आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम कहीं भी डू या डज का यूज करेंगे तो उसके साथ हम ई एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करेंगे। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। यहाँ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज का यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो वहां हम यूज करेंगे डज, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे तो वहां हम यूज करेंगे डू। देखिए ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वहां पे हम डज यूज करेंगे, मतलब हमारा सेंटेंस डज से स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई वी यू दे तो हमारा सेंटेंस जो है वो डू से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डज ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है। डू दे प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डज शी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है। डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस की। WH फैमिली से मुराद वो वर्ड या वो सेंटेंसेस जो WH फैमिली या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों WH वर्ड कौन से होते हैं, यही जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, हु, विच, होम, व्हेन, वेयर, हुज। दोस्तों इन्हें हम WH फैमिली वर्ड कहते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हम यूज करेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो वहां हम यूज करते हैं डज, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई वी यू दे तो वहां हम यूज करते हैं डू। नेक्स्ट हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, सबसे पहले हम यूज करेंगे WH फैमिली वर्ड, उसके बाद यूज होगा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नेक्स्ट हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी एग्जांपल। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन डज शी वेक अप, वो कब उठती है या वो कब जाग जाती है। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, दोस्तों ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम काम कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई तो हम यूज करते हैं एम। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो यू, वी और दे तो हम यूज करते हैं आर। यानी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। तो नेक्स्ट दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल प्ले के साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा करें तो वो बन जाता है प्लेइंग। वॉच के साथ हम आईएनजी ऐड करें तो वो बन जाता है वॉचिंग। अगर हम स्पीक के साथ आईएनजी ऐड करें तो वो बन जाता है स्पीकिंग। तो नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जांपल। अगर हमारे पास हो सब्जेक्ट ही, शी या कोई भी सिंगुलर नेम जैसा कि मैंने आपको बताया तो वहां हम यूज करेंगे इज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई तो वहां हम यूज करेंगे एम, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो यू, वी और दे तो वहां हम यूज करते हैं आर। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश,
तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। यू आर प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेल रहे हो। आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अली इज वॉचिंग टीवी, अली टीवी देख रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो वहां हम यूज करेंगे इज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई तो वहां हम यूज करेंगे एम। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो यू, वी और दे तो वहां हम यूज करते हैं आर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होगा इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही है। और दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे हैं। एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूं। दोस्तों, हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इज आयशा कुकिंग फूड, इज आयशा कुकिंग फूड। आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, WH फैमिली से मुराद वो सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, हु, विच, होम, व्हेन, वेयर एंड हुज। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम सबसे पहले यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो वहां हम यूज करेंगे इज। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई तो वहां हम यूज करेंगे एम। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो यू, वी और दे तो वहां हम यूज करते हैं आर। दोस्तों, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद होगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले होगा WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। What am I doing, मैं क्या कर रहा हूँ। I am making video, मैं वीडियो बना रहा हूँ। And you are watching video, तुम वीडियो देख रहे हो। Where is Ali working, अली कहाँ काम कर रहा है। Where are they working, वो कहाँ काम कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें आप अपना काम मुकम्मल कर चुके होते हैं या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता है। इसके लिए फार्मूला होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम तो वहां हम यूज करेंगे हैज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे तो वहां हम यूज करते हैं हैव। तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव का हम यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अली हैज रीच्ड होम, अली घर पहुंच गया है।
दे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच गए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, वो कपड़े धो चुकी है। यू हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, तुम कपड़े धो चुके हो। यू हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया, वॉश्ड है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्लॉथ्स। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। हम इन्हें कहाँ यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो वहां हम यूज करते हैं हैज। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, तो वहां हम यूज करते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं हैव। लेट्स सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले होगा हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, या क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके। हैव हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, यू हमारे पास है सब्जेक्ट, डन हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है हमारे पास वर्क। हैज शी डन हर वर्क, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है, क्या वो अपना काम खत्म कर चुकी है। हैव यू ड्रंक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया है। हैज ही ड्रंक मिल्क, क्या उसने दूध पी लिया है। हैव वी गॉन देयर, क्या हम वहां चले गए हैं। हैज शी गॉन देयर, क्या वो वहां जा चुकी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हैज आयशा रिटन अ लेटर, क्या आयशा ने खत लिख लिया है। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने खत लिख लिया है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस की, ये WH वर्ड की, जो कि सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क यूज करना लाजमी होता है और ये जरूरी है। Why has she written a letter? Why has she written a letter? Why have they written a letter? Why have they written a letter? Why हमारे पास है WH फैमिली वर्ड, have हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, written है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, Where has she gone? Where has she gone? वो कहाँ चली गई है। Where have they gone? वो कहाँ चले गए हैं या वो कहाँ जा चुके हैं। दोस्तों एंड पे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही आसान होता है अगर इसे अच्छे से समझा जाए। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है या वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका काम पास्ट में शुरू हो चुका होता है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस रहता है। यानी आपने पास्ट में अपना काम शुरू कर लिया होता है और वो प्रेजेंट में भी जारी रहता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैं 1990 से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मतलब मैं 1990 में पाकिस्तान में आया था, यह मेरा पास्ट है, और मैं अभी तक यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। मैं 1990 से पाकिस्तान में रह रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो सुबह से खाना पका रही है, मतलब वो सुबह भी खाना पका रही थी और अब भी खाना पका रही है। वो सुबह से खाना पका रही है। दोस्तों इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और एंड पे होता है टाइम। दोस्तों अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो वहां हम यूज करते हैं हैज बीन। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैव बीन।
फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रही है, सॉरी, वो सुबह से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम सिंस या फॉर कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों अगर तो टाइम, फिक्स्ड टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, जनवरी हमारा फिक्स है, ना ये फरवरी के बाद आ सकता है, ना ये दिसंबर से पहले आ सकता है। नेक्स्ट संडे, संडे भी दोस्तों ऐसा ही है, संडे ना ही मंडे के बाद आ सकता है, ना ही फ्राइडे से पहले आ सकता है। अगर हमारे पास हो ये 1999, फॉर एग्जांपल 2000, 1998, दोस्तों इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा फिक्स टाइम है। और मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, ये भी दोस्तों फिक्स हैं। ना मॉर्निंग से पहले नाइट, मॉर्निंग से पहले इवनिंग हो सकती, सॉरी, ना मॉर्निंग से पहले इवनिंग हो सकती है, ना इवनिंग से पहले मॉर्निंग हो सकती है। ये दोस्तों हमारे फिक्स टाइम है। और फॉर हम यूज करते हैं जहां टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 10 डेज, फॉर एग्जाम्पल 4 वीक्स, 5 ईयर्स एंड 10 आवर्स। हमें नहीं पता कौन से 5 साल हैं, हमें नहीं पता कौन से 10 घंटे हैं, हम ये भी नहीं जानते कौन से 10 दिन है या कौन से 4 हफ्ते हैं। दोस्तों उम्मीद है सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम एग्जांपल्स। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा है। She has been washing clothes since morning. वो सुबह से कपड़े धो रही है। She has been washing clothes since morning. वो सुबह से कपड़े धो रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He has been playing since morning. वो सुबह से खेल रहे हैं। यानी मॉर्निंग जो है ये हमारा फिक्स है। He has been playing since morning. वो सुबह से खेल रहे हैं। We have been cooking food for 2 hours. We have been cooking food for 2 hours. दोस्तों यहाँ हमने यूज किया 2 आवर्स, 2 घंटे से। हम ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से, ये हमारा फिक्स नहीं है। We have been cooking food for 2 hours. हम 2 घंटे से खाना पका रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। तो हम देख लेते हैं कहाँ हम हैव बीन यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन यूज करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन। और अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, तो वहां हम यूज करते हैं हैव बीन। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी सम एग्जांपल। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? हैज शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? हैज शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? क्या वो 2 घंटे से टीवी देख रही है? दोस्तों एंड अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। तो इसके लिए फार्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले होगा WH फैमिली वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, why have you been living here since 1996? Why have you been living here since 1996? Next example, what has he been doing for 10 years? What has he been doing for 10 years? दोस्तों उम्मीद करता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से देखकर अपना कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं।
दोस्तों मैं इसी तरह पास्ट टेंस की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और फ्यूचर टेंस की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।